नमस्कार दोस्तों। ऐसा कोई घर नहीं है जो दाँत की समस्याओं से पीड़ित ना हो। दाँत में कीड़ा लगना, दाँत में सड़न होना एकदम आम समस्या हो चुकी है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक देश में 18 साल से ऊपर के लोग 77% लोग दाँत की समस्याओं से पीड़ित हैं। तो ये दाँत की समस्याएँ क्यों हो रही हैं? क्या है इसका बचाव और क्या है समाधान? आइए जानते हैं डॉक्टर पीएम केसरवानी से। डॉक्टर साहब, ये आजकल जो समस्याएं बढ़ रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या बचाव है और क्या समाधान है? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि डेंटल का जो अवेयरनेस है ये बहुत लोगों में कम है। कीड़े लगते हैं लेकिन बहुत लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता है कि उनके दांतों में कैविटीज़ लगी हुई है। उनको आम भाषा में कीड़े बोलते हैं, बट नॉर्मल लैंग्वेज में कैविटीज़ बोलते हैं। डेंटल कैविटीज़ इसलिए ज़्यादातर लग जा रही हैं कि आजकल के जो फूडिंग हैबिट्स है, खान पीन का जो हैबिट है, पहले के ज़माने में लोग घर का या ऑर्गेनिक फूड या रॉ मटेरियल सब्जियां ज़्यादा खाते थे। अब क्या होता है कि मार्केट की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, स्टिकी फूड्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से दांतों में स्टिकी फूड्स चिपकने की वजह से, एसिडिक फूड बढ़ जाने की वजह से, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, ये सब चीज़ें बढ़ जाने की वजह से दांतों के ऊपर की सतह जो इनामल होती है वो बहुत जल्दी गल जाती है, और उसके गलने की वजह से माउथ में होने वाले बैक्टीरियाज बहुत स्पीड में कैविटीज़ को क्रिएट करते हैं, जिसे नॉर्मली काड़े बोले जाते हैं। अब इसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? पहले तो आप देखिए कि खान पीन तो बिल्कुल सही स्वच्छ रखना ही चाहिए, और एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही सुरक्षित एक बचाव है, वो है नमक पानी का कुल्ला। गुनगुने नमक पानी का कुल्ला करने से आपके मसूड़े बहुत स्वस्थ रहते हैं और आपके दांतों में जो कैविटीज़ वगैरह लगी है वो एक लिमिट में कम हो सकती हैं। हाँ, अगर कैविटीज़ लग गई तो वो ये ऐसा नहीं है कि बिना इलाज के ठीक हो सकें। अगर कैविटीज़ लगी हैं तो वो जिस स्तर पे है उसी स्तर पे आप अपने डेंटिस्ट के पास जाके उसका इलाज कराते हैं तो वो उसी स्तर पे ठीक हो जाती हैं। अगर दर्द ना होता है तो वो बढ़ती जाएंगी और फिर वो फाइनली नसों तक पहुंच के आरसीटी का रूप ले लेती है। तो बचाव में तो आप खान पीन का ध्यान रखें और कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस्तेमाल कम करें और गुनगुने नमक पानी का कुल्ला वगैरह करते रहें। समाधान में आपको अगर हो गई है कैविटी तो इलाज कराने आना पड़ेगा। अच्छा, एक और ये बात है कि जैसे आपने बोला कि नमक पानी का गरारा करना चाहिए जी, तो नमक पानी गरारा मतलब कितने दिनों पर करना चाहिए? देखिए, गुनगुने नमक पानी का कुल्ला दिन में 3 बार करें तो बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब प्रतिदिन करना चाहिए? प्रतिदिन दिन में 3 बार। अगर आपके कैविटीज़ में और मसूड़े में इन्फेक्शन ज़्यादा, पायरिया ज़्यादा लग रही है, एक पायरिया बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि लोगों को पता नहीं होता कि उनको पायरिया हुई। जब मुंह से बदबू वगैरह आने लगती है तो उसे पायरिया बोलते हैं। पीला पीला सा एक स्ट्रॉन्ग पत्थर जैसा स्ट्रक्चर दांत के ऊपर सतह पे जमने लगता है, तो उसको ठीक रखने के लिए, मसूड़ों का इन्फेक्शन ठीक रखने के लिए गुनगुने नमक पानी का कुल्ला दिन में 3 बार जरूरी है। मगर अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी है, स्वस्थ है, तो वो दिन में 1 बार भी करें तो उनके लिए बढ़िया है। ये चीज़ है। इसके साथ साथ दांत के साथ साथ मसूड़े भी बहुत अनहेल्दी हैं, बहुत ही कमज़ोर हो रहे हैं लोगों के। कई बार उससे पस आ रहा है या जो है ब्लड आ रहा है, तो इसके लिए क्या है उपाय? देखिए, इसका तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी है, इसकी वजह ये है इग्नोरेंस। शुरू में थोड़ा सा घाव बना, ब्लड आया या फिर पायरिया जैसे लक्षण आए, मुंह में बदबू आना शुरू हुई, और लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। डेंटल हाइजीन को लोग कॉमनली इग्नोर कर देते हैं। इस वजह से ये इस लेवल पे चला जाता है कि पस बनने लगता है। पस बनना इतना भी आसान नहीं, पर अगर लेट करेंगे, डॉक्टर को दिखाने में देरी करेंगे तो पस बनेगा। ये चीज़ें होती हैं। तो पस अगर बनने लगा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, तुरंत अपने आसपास के डेंटिस्ट को दिखाएं और सही इलाज लें। हाँ, ये भी ध्यान रखें कि डेंटिस्ट भी आपके डिग्री होल्डर होने चाहिए और सही डॉक्टर से अपना इलाज लें। स्वस्थ मसूड़े के लिए क्या करना चाहिए? स्वस्थ मसूड़ों के लिए देखिए, आप गुनगुने नमक पानी कुल्ला हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, जैसे कि ये गाजर हो गया, सेब हो गया, फाइबरस फूड जिसको बोलते हैं, मतलब ऐसे फल जिसमें जो है फाइबर प्रचुर मात्रा में हो, उसका सेवन करना चाहिए। आपके दांत और मसूड़े स्वस्थ रहेंगे जी। गाजर है, अमरूद है, सेब है। नेचुरल तरीके से अपने दांतों को और मसूड़ों को इतने वर्क में ले आता है कि वो खुद ही सफाई कर देता है। बाकी जो थोड़ा बहुत जमता है वो आप सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश जरूर करके। हमारे दर्शकों को चलते चलते कुछ और संदेश देना चाहेंगी हेल्दी दांत के लिए? देखिए, मैं संदेश तो यही देना चाहूँगी कि पहली बात अपने ओरल हाइजीन पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि हमारे मुंह से ही हमारी पूरी बॉडी कनेक्टेड है। आप जो भी खाएंगे, जैसा खाएंगे, आप जब तक दांत आपके स्वस्थ नहीं, हेल्दी नहीं है, आप हेल्दी फूड खा नहीं पाएंगे तो आपकी बॉडी में नहीं जाएगा। अच्छे से च्यू नहीं कर पाएंगे तो आपकी बॉडी में नहीं जाएगा और फिर आपकी बॉडी फंक्शन ठीक नहीं कर पाएगी, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं कर पाएगी।
हमारे खाने का जो भी डाइजेशन होता है वो सबसे पहले मुंह से ही शुरू होता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा खाने पीने को हेल्दी और स्वस्थ ही रखें। थैंक्स। मोस्ट वेलकम।